नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आप बिहार स्टेट हिंदी पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर टीजीटी पीजीटी कोई भी हिंदी से संबंधित एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हिंदी गद्य की विविध विधाएँ में नाटक को देखेंगे। यानी नाटक का शुरुआत कब हुआ, कौन कौन से प्रमुख नाटक है, प्रथम नाटक की संज्ञा किसे दी गई और नाटक का स्वरूप क्या है तथा प्रमुख नाटककार और उनके नाटक कौन से हैं, ये सारी चीज़ों को इसमें देखेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित जो कथन है, जो प्रमुख बातें हैं, उसको एमसीक्यू के रूप में देखेंगे, जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में 10 एमसीक्यू में आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नाटक, यानी इसमें नाटक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं और सारे जो है नोट्स पाना चाहते हैं टॉपिक का और प्रैक्टिस सेट का, तो 199 रुपया मेरे नंबर 7261815307 पे पेमेंट करके आप उसका स्क्रीनशॉट हमें उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से PDF प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप BPSC 3.0 का तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं, नोट्स पाना चाहते हैं, तो हमारे इसी नंबर पे 249 रुपया पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ जुड़ करके वहाँ PDF भेज दिया गया है, आप उसे डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नाटक गद्य पद मिश्रित लिखित उस रचना को कहते हैं जिसे रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता हो। हिंदी में नाटक के कुछ रचन आदिकाल से ही देखने को मिलता है, पर हिंदी में नाटक के स्वरूप का विकास आधुनिक काल के आरंभ से होता है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। ये बहुत प्रसिद्ध कथन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, नाटक विशुद्ध साहित्य नहीं है, विशुद्ध साहित्य शब्द और अर्थ, पद और पदार्थ के सहित रहने वाली चीज़ है। तो ये जो दोनों कथन है बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलता है। ज़्यादातर रामचंद्र शुक्ल का ये जो है ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब जो है हिंदी के प्रथम नाटककार एवं उसको मानने वाले कौन से हैं वे देखते हैं। तो देखिए इधर नाटक है, इधर नाटक है, इधर भाषा है, इधर प्रस्तोता है। तो देखिए देरहन का नाटक है गय सुकुमार दास, जो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। इसके प्रस्तोता डॉक्टर दशरथ ओझा है, यानी दशरथ ओझा देरहन को प्रथम नाटककार मांगते हैं। उसके नाटक है गय सुकुमार दास को प्रथम नाटक। गोरक्ष विजय जो है विद्यापति का नाटक है मैथिली भाषा में, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुरु जो है इसे प्रथम नाटक मानते हैं। बच्चन सिंह और रामचंद्र शुक्ल आनंद रघुनंद जो नाटक है महाराज विश्वनाथ सिंह का ब्रज भाषा में उसे मानते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रज भाषा में लिखा हुआ नहुस नाटक है गिरिधर दास यानी गोपाल चंद्र का, जिसे मानता है। ये गोपाल जो चंद्र हैं वो हरिश्चंद्र के पिताजी थे, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी नाटक में जयशंकर प्रसाद का महत्व व स्थान प्रमुख है, इसलिए जयशंकर प्रसाद को केंद्र में रखकर हिंदी नाटक को निम्न युगों में बांटा जा सकता है। यानी प्रमुख नाटककार जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, इसलिए उन्हीं के नाम पे जो है इसका विभाजन होता है। पहले जो है भारतेंदु युगीन नाटक, दूसरा है द्विवेदी युगीन नाटक, तीसरा है प्रसाद युगीन, चौथा है प्रसादोत्तर नाटक, उसके बाद है समकालीन नाटक। यानी 5 भागों में नाटक को विभाजित करके हम अपनी सुविधा के अनुसार इसे पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले भारतेंदु युगीन नाटक को देखते हैं। खड़ी बोली में प्रथम आधुनिक नाटक लिखने का श्रेय
भारतेंदु जी को है। भारतेंदु का युग नाट्य साहित्य का प्रथम चरण है। यह दौर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक परिवर्तनों का दौर था। एक वर्ग पाश्चात्य संस्कृति का समर्थक था तो दूसरा और विरोधी। ऐसे समय में नई मान्यताओं, दृष्टिकोण व सृजनात्मक दिशा देने की जरूरत थी। भारतेंदु जी ने ऐसा ही प्रयास किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समस्त मौलिक व अनुदित नाटकों की संख्या 17 है, जो इस प्रकार है। यानी जो मौलिक नाटक है और अनुदित नाटक है वो 17 संख्या में है, जो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मौलिक नाटक है। नाटक है, प्रकाशन वर्ष है, नाटक का प्रकार है और नाटक का विषय है। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती 1873 में ये प्रहसन है। सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग है। प्रेम जोगनी 1875 में 4 अंकों की नाटिका है। काशी में होने वाले पाखंडों व आडंबरों का सूक्ष्म चित्रण है। विशस्य विस्मौषधम 1876 में एक पात्रीय नाटक यानी भान है। बड़ौदा के जो गायकवाड़ को उनके पद से अपदस्थ होने पर लिखा गया है। चंद्रावली 1876 में नाटिका है। वैष्णव भक्ति और कृष्ण प्रेम का अद्भुत जो है चित्रण इसमें किया गया है। उसके बाद भारत दुर्दशा है 1880 में। इसे रासक या नाट्य रासक या रास्य रूपक कहा जाता है। भारत के तत्कालीन व राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति का चित्रण और अंग्रेज राज की अप्रत्यक्ष निंदा है। निर्देवी 1881 में गीति रूपक है। मुगलकालीन शासन में नारी जाति की वीरता व ओजस्विता का वर्णन है। अंधेर नगरी 1881 में है। प्रहसन है। राजा की मूर्खता, अन्याय और परिस्थिति पर व्यंग है। सती प्रताप 1883 में पौराणिक नाटक है। ये जो है सावित्री सत्यवान के जीवन पर आधारित कथा है। तो इस प्रकार जो है आप मौलिक नाटक देखें। अब देखिए इनकी अनुदित नाटक जो है वो आप देखिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो अनुदित नाटक हुआ रत्नावली, विद्यासुंदर, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत हरिचंद्र, भारत जननी। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधाकृष्ण दास ने पूरा किया। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसे आप ध्यान में रखिएगा। ए स्टेट में नहीं पूछा जाएगा तो बीपीएससी में पूछा जा सकता है। तो मैंने जो नोट्स तैयार किया है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से तैयार किया है। तो आप लोग ए स्टेट के साथ साथ आपका 60 से 70% तैयारी बीपीएससी का भी इसी नोट से हो जाएगा। तो आप लोग इसे 1-2 बार पढ़िएगा। जो पेमेंट कर दिए हैं उनको पीडीएफ देने के मैं प्रयास करूंगा। ऐसे तो सिलेबस ख़त्म हो गया है। ये 4-5 टॉपिक है, इसे हम नहीं पढ़ाने के लिए सोचे थे, लेकिन फिर लगा कि नहीं पढ़ा देते हैं। आपको ये भी जानना ज़रूरी है। तो इसको भी 1-2 दिन में ख़त्म करके इसको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और आप लोग बीपीएससी जो 3.0 का क्लास चल रहा है उसमें भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ से भी एक प्रश्न हो सकता है मैच कर सके। तो आप लोग उसके भी देखिए ताकि अभी से आपका तैयारी बीपीएससी का लेवल पर हो सके। तो आप लोग इसको देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करके चीज़ें को तैयार करते हैं ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। अब देखिए भारतेंदु युगीन अन्य प्रमुख नाटक व नाटककार है, इसको देख लेते हैं। तो अंबिकानंद व्यास का है ललिता और भारत सौभाग्य। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिदेव का है पद्मन विजय, रुक्मिणी परिणय। श्रीनिवास दास का है संयोगिता स्वयंवर, प्रहलाद चरित्र। बालकृष्ण भट्ट का है जैसा काम वैसा परिणाम। देवकीनंदन खत्री का है सीताहरण रामलीला। किशोरी लाल गोस्वामी का है प्रणयिनी मयंक मंजरी। राधाकृष्ण दास का दुखनी बारा महाराणा प्रताप। राधाचरण गोस्वामी का है चंद्रबरी। गोपाल गहमरी का है देश दशा। विजयनंद त्रिपाठी का है महाधेर नगरी। प्रताप नारायण मिश्र का है करी कौतिक रूपम। करी कौतिक रूपम ये पूछा जाता है प्रश्न में, इसे आपको अच्छे से देखना होगा। अब देखिए द्विवेदी युगीन नाटक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। द्विवेदी युग में भारतेंदु युग जैसी प्रतिभा नहीं थी। भारतेंदु द्वारा स्थापित रंगमंच आगे नहीं बढ़ सका। परिणाम स्वरूप इस युग में बहुत कम मात्रा में नाटकों की रचना हुई। द्विवेदी युग के प्रमुख नाटक व नाटककार इस प्रकार है। गंगा प्रसाद गुप्त का है विजय जयमल। वृंदावन राज वर्मा का है सेनापति उदर। जीवनानंद शर्मा का भारत विजय। कृष्णानंद जोशी का है उन्नति कहाँ से होगी। गुराम राज का है धनुष यज्ञलीला। नारायण मिश्र का है कंसवध और माखनलाल चतुर्वेदी का है कृष्णार्जुन युद्ध। तो ये प्रसिद्ध था। अब प्रसाद युगीन नाटक है। तो इस युग में बहुत सारे नाटक लिखे गए
जो कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो जयशंकर प्रसाद के आगमन से हिंदी नाटक को एक नई दिशा मिली। प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटक की रचना करने वाले हिंदी के प्रमुख नाटककार हैं। भारत के अतीत की खोज एवं वर्तमान समस्याओं व दुर्बलताओं से लड़ने का साहस प्रसाद का नाटक बना। प्रसाद ने ज़्यादातर ऐतिहासिक नाटक की रचना की जो वर्तमान परिस्थिति को दर्शाता है। प्रसाद के नाटक इस प्रकार हैं। पहला सज्जन है 1910 में, उसके बाद कल्याणी परिणय है 12 में, करुणालय है 12 में, प्रायश्चित है 1913 में, राजश्री है 15 में, विशाख है 1921 में, अजातशत्रु है 1922 में, जन्मजय का नागयज्ञ है 1926 में, कामना है 27 में, स्कंदगुप्त है 1928 में, चंद्रगुप्त है 1931 में और ध्रुव स्वामी है 33 में। तो ये जो है प्रमुख नाटक है जिसमें चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी ये ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसे आपको अच्छे से देखना होगा। अब देखिए प्रसिद्ध युगीन अन्य प्रमुख जो नाटक एवं नाटककार है उसको देख लेते हैं। तो प्रेमचंद का है संग्राम और करबला, मैथिली चंद्रगुप्त का है तिलोत्तमा और अनघ, रामनरेश त्रिपाठी का है जयंत और सुभद्रा, उदय शंकर भट्ट का है मत्स्यगंधा और मुक्तिदूत, पांडे बेचन शर्मा वगैरह का है चुम्बन, डिक्टेटर और गंगा का बेटा, गोविंद बल्लभ पंत का है कंजूस की खोपड़ी, अंगूर की बेटी, जो प्रसाद युगीन नाटक एवं नाटककार हैं। अब प्रसादोत्तर नाटक है उसको हम लोग देखते हैं। इस युग में ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा काफ़ी सुदृढ़ हुआ और काफ़ी मात्रा में नाटकों की रचना हुई। इसमें सामाजिक जीवन से लेकर सामाजिक समस्या पर भी नाटक की रचना हुई। प्रसादोत्तर प्रमुख नाटक एवं नाटककार इस प्रकार है। लक्ष्मीनारायण मिश्र का है सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति रहस्य, सिंदूर की होली, उपेंद्र नाथ अस का है स्वर्ग की झलक, अंजू दीदी, लौटता हुआ दिन, विष्णु प्रभाकर का है डॉक्टर और युगे युगे क्रांति, रामकुमार वर्मा का है कौमुदी महोत्सव और विजय पर्व, रांगे राघव का स्वर्गभूमि की यात्री, गोविंद बल्लभ पंत का है ययाति। तो ये प्रमुख प्रसादोत्तर नाटक एवं नाटककार थे। अब जो है समकालीन नाटक है उसको हम लोग देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद हिंदी नाटकों में जो प्रवृत्तियाँ दिखाई देता है उनमें आधुनिकता बोध मुख्य है। अतः इस दौर में जो नाटक लिखे गए उनमें मध्य वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं और विडंबनाओं का चित्रण किया गया। महत्वपूर्ण समकालीन नाटक एवं नाटककार इस प्रकार हैं, जिसमें मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, रहरो के राजहंस, आधे अधूरे और पैर तले जमीन अधूरा है, भीष्म साहनी का हनुस, कबेरा खरा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोरा, आलमगीर, जगदीश चंद्र माथुर का है कोणार्क, सर्दिया, पहला राजा, लक्ष्मीकांत वर्मा का है अपना अपना जूता, रोशनी एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी, लक्ष्मी नारायण रार का है अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, सुरेंद्र वर्मा का है सेतुबंध, 8वां सर्ग, शंकर शेष का है घरौंधा, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, खजुराहों का सिरपे, स्वदेश दीपक का है कोर्ट मार्शल, जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता, कार्य कोठरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, मनु भंडारी का है बिना दीवारों के घर, महाभोज। तो ये प्रमुख नाटक था जो समकालीन नाटक है। अब हिंदी के प्रमुख गीत नाट्य व उसके नाटककार हैं। तो जयशंकर प्रसाद का है करुणालय 1912 में, सुमित्रानंद पंत का है रजत शिखर, धर्मवीर भारती का है अंधा युग, लक्ष्मी नारायण रार का है सूखा सरोवर, दुष्यंत कुमार का एक कंठ विस्पाई और भारत भूषण अग्रवाल का है अग्निरीख, जो कि करुणालय और अंधा युग से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन सभी महत्वपूर्ण हैं। आप इसे 1-2 बार देखिएगा ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो उसका सही जवाब आप लोग दे सकें। अब अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग देख लेते हैं। अग्निरीख राम के जीवन पर लिखा गया गीति नाट्य है। लोकनाट्य शैली में भिखारी ठाकुर का नाटक विदेशिया अत्यंत लोकप्रिय नाटक है। मुद्रा राक्षस ने अपने तिरचट्टा नाटक में स्त्री पुरुष की यौनिकता की समस्या संबंधी प्रश्न को उठाया है। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के 3 नाटकों को हिंदी में अनुवाद किया, शकुंतला, रघुवंशम और मेघदूत का। नहुस के रचनाकार गोपाल चंद्र जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं। तो इतनी बातें आपको जानने की आवश्यकता है जो कि नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण है। ऐसे तो नाटक के बहुत और क्षेत्र हैं। अगर आप किताब से भी देखना चाहते हैं, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे का जो किताब है उसका आप सहारा ले सकते हैं, अच्छा कंटेंट उसमें दिया हुआ है।
हमने जो है महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ समाहित किया है ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। अब जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण MCQ है उसको हम लोग देख लेते हैं ताकि आपका तैयारी संपूर्णता को प्राप्त कर सके। तो पहला प्रश्न है, नाटक विशुद्ध साहित्य नहीं है। विशुद्ध साहित्य शब्द और अर्थ, पद और पदार्थ के सहित रहने वाली चीज़ है। उपयुक्त विचार किस आलोचक का है? ये जो विचार है किसका है? तो ऊपर में पढ़ाया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प ख सही हो जाएगा। आपको जो है 4 विकल्प दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देते हुए जो है प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद उसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हुए गलत करके आते हैं प्रश्नों को, तो उससे बचना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? तो उनकी नाटक है ध्रुव स्वामिनी, जिसमें ये दिखाया गया है। विकल्प ख सही हो जाएगा। आपका जो तैयारी है BPSC लेवल पे किया जा रहा है ताकि अभी से आपका तैयारी BPSC लेवल तक हो सके। तो आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए और चीज़ों को बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित है? तो आषाढ़ का एक दिन भी उसके चरित्र से पर आधारित है। 8वां सर्ग भी और कंधे पर बैठा सांप, तीनों जो है उसके चरित्र पे है। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिंदी को ही यह गौरव प्राप्त है कि आधुनिक काल का इसका इतिहास नाटकों से ही शुरू होता है। यह कथन किस आलोचक का है? ये जो कथन है किस आलोचक का है? तो ये नामवर सिंह का कथन है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? कालिदास के जो शकुंतला नाटक है उसका खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो उसका जो है खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण प्रसाद सिंह किए हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण किसमें है? तो उनका नाटक है आधे अधूरे, जिसमें ये चित्रण किया गया है। विकल्प जो घ है सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों का शरीर जहाँ पूर्ण साहित्य है वहाँ उनका मन अनिर्वयता ऐतिहासिकता है और उनकी आत्मा शुद्ध साहित्यिक। नाटककार प्रसाद के बारे में उक्त मत किसने दिया? यानी प्रसाद के बारे में ये जो कथन है किसका है? तो ये नंद दुलारी वाजपेयी का कथन है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संयोगिता स्वयंवर नाटक किस नाटककार का है? यानी संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो इसके जो नाटककार हैं वो श्रीनिवास दास हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ये जो कथन है किस आलोचक का है आपको बताना है। तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। बहुत ही VVI प्रश्न है जो हर एक जगह TGT, PGT, BPSC से लेकर नेट में भी देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। निम्नलिखित नाटकों को उनकी विधा से जो है सुमेलित करना है। निम्नलिखित नाटकों को उनकी विधा से जो है सुमेलित करना है। यानी कौन से नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सी विधा में लिखी गई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक है कौन सी विधा में लिखी गई है आपको बताना है, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत जो दुर्दशा है वो नाट्य रासक है। उसके बाद आता है श्री चंद्रावली। तो श्री चंद्रावली जो है वो नाटिका है। उसके बाद विशस्य विस्मोधम है, तो वो जो है भान है। और अंधेर नगरी प्रहसन है। तो ये मिलान करके देखिए तो ग सही हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक रह गया है जो कि मैं देखा नहीं था। PDF मेरे पास भेज दिया था, हमने नीचे ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं है, PDF में सुधार करके आपको दे दिया जाएगा।
तो ये जो महत्वपूर्ण MCQ था, नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें था, उसको मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर आप स्टेट पेपर 2 का पूरा नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो 199 रुपया मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे जो है पेमेंट कर दीजिए, फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम। और पेमेंट करने के बाद जो स्क्रीनशॉट रहेगा उसको इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप BPSC 3.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो इसी नंबर पर हमें फ़ोनपे या गूगल पे करके 249 रुपया भेज दीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो हम इधर से आपको PDF और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप पेपर 1 का करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ PDF भेज दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और UGC नेट के लिए हो सकता है कि आगे से क्लास हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, समय का अभाव है, तो फिर भी देखते हैं। और BPSC 3.0 का जो है लगभग प्रैक्टिस सेट 8-10 चलेगा, तो आप लोग जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मेरे साथ इतना देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।